हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल इज वेल। सो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूंगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है अकबर्स एंगर। अकबर्स, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है। एपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है के। अकबर्स, अकबर का एंगर, गुस्सा या क्रोध। अकबर का गुस्सा या अकबर का क्रोध आप बोल सकते हैं। आज के स्टोरी का टाइटल है अकबर का क्रोध या अकबर का गुस्सा। चलिए इंग्लिश को रीड करती हैं। अकबर वाज सच अ ग्रेट एम्परर दैट ही अचीव्ड वॉट एवर ही थॉट ऑफ। अकबर वाज थे सच अ ग्रेट एम्परर, इतना महान सम्राट थे। अकबर इतना महान सम्राट थे दैट की ही अचीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया था या हासिल किया था। वॉट एवर, जो भी, ही थॉट ऑफ, उन्होंने सोचा था। जो भी उन्होंने सोचा था उन्होंने उसे प्राप्त किया था या हासिल किया था। एंड दिस was what brought arrogance in him. एंड और दिस was what brought, यही बात लेकर आई, एरोगेंस घमंड, घमंड लेकर आई, अहंकार लेकर आई, इन हिम, उनमें, और यही बात उनमें अहंकार लेकर आई। क्योंकि जो भी उसने सोचा वह उन्हें हासिल हो गया, प्राप्त हो गया, और यही बात उनमें घमंड लेकर आई या आप बोल सकते हैं अहंकार लेकर आई। With every victory, he was becoming more arrogant and inconsiderate towards his people. With every victory, हर जीत के साथ या हर विजय के साथ, ही was becoming, हो रहे थे, क्या हो रहे थे? मोर एरोगेंट, अधिक घमंडी या अधिक अहंकारी हो रहे थे। एंड और इनकंसिडरेट, असावधान, टुवार्ड्स, की ओर, हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति या अपने लोगों की ओर। हर जीत के साथ वह और अधिक अहंकारी और अपने लोगों के प्रति असावधान होते जा रहे थे। वाज बिकमिंग, होते जा रहे थे। बीरबल डिसाइडेड टू मेक अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक। बीरबल ने डिसाइडेड, डिसाइड निर्णय लेना, और डिसाइडेड निर्णय लिया, टू मेक बनाने का या कराने का, अकबर को रियलाइज, एहसास कराने का, हिज मिस्टेक, उनकी गलती। बीरबल ने अकबर को अपनी गलती का एहसास कराने का निर्णय लिया या फैसला किया। वन डे बीरबल ड्रेस्ड लाइक अ सेंट and sat in the palace garden at the same time when Akbar was going to be there for a walk. One day, एक दिन, बीरबल ने ड्रेस्ड, धारण किया, वेश धारण किया, लाइक, तरह, असेंट, एक साधु की तरह। एक दिन बीरबल ने एक साधु की तरह वेश धारण किया। एंड और सेट, सीट, बैठना, सीट का सेकेंड फॉर्म है सेट, बैठ गए। इन द पैलेसेज, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा, एपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है काके की, महल के, गार्डन, बगीचे में, एट द सेम टाइम, उसी समय, विन, जब, अकबर, वाज गोइंग टू बी, जाने वाले थे, देयर, वहाँ, फार आ वॉक, टहलने के लिए। जब अकबर बगीचे में टहलने के लिए जाने वाले थे तो उसी समय जो बीरबल था वह साधु का वेश धारण करके महल के बगीचे में बैठ गया। विन अकबर सा द सेंट, विन, जब, अकबर ने शाह, देखा, सी, देखना, सी का सेकेंड फॉर्म में शाह, देखा, द सेंट, साधु को, जब अकबर ने साधु को देखा। ही बीकम फ्यूरियस,
ही वा बीकेम हो गए, बीकम होना और बीकम का इस सेकेंड फॉर्म में बीकेम हो गए, फ्यूरियस क्रोधित, वह क्रोधित हो गए जब उन्होंने साधु को देखा अपने बगीचे में तो वह बहुत क्रोधित हो गए। ही सेड, ही उन्होंने सेड कहा, उन्होंने कहा, हे यू अरे तुम, हु आर यू एंड वाई आर यू सीटिंग इन माई गार्डन, हु आर यू तुम कौन हो, एंड और वाई क्यों, आर यू सीटिंग तुम बैठे हो, इन माई गार्डन मेरे बगीचे में, तुम कौन हो और मेरे बगीचे में क्यों बैठे हो। इस प्रकार से अकबर ने साधु से कहा। आई शेल पनिश यू फॉर सच अ क्राइम, आई मैं सेल पनिश दंड दूंगा या सजा दूंगा, ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू तुम्हें, फॉर सच आ क्राइम इस अपराध के लिए, मैं इस अपराध के लिए तुम्हें सजा दूंगा या दंड दूंगा। माई लॉर्ड मेरे मालिक, इज दिस गार्डन योर्स, ये अब सेंट जो साधु है वह क्वेश्चन कर रहा है। इज ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इज क्या दिस या गार्डन बगीचा योर्स आपका है, क्या यह बगीचा आपका है। आस्क्ड द सेंट, आस्क्ड पूछा, द सेंट साधु ने पूछा कि क्या यह बगीचा आपका है। अकबर एंग्रीली सेड, अकबर ने एंग्रीली गुस्से में, एंग्रीली क्या है, ये एडवर्ब है, गुस्से में सेड कहा, अकबर गुस्से में कहा, यस हाँ, माई लॉर्ड मेरे मालिक, हाँ मेरे मालिक यह मेरा बगीचा है। आर द इंटायर एम्पायर द सिटी एंड रिवर्स योर्स टू, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या द इंटायर एम्पायर पूरा सम्राट, द सिटी शहर, एंड और रिवर्स नदियाँ, योर्स आपका टू भी, क्या पूरा साम्राज्य शहर और नदियाँ भी आपकी हैं। आस्क्ड द सेंट, आस्क्ड पूछा, द सेंट साधु ने पूछा, क्या पूरा साम्राज्य और शहर और नदियाँ भी आपकी हैं। अकबर सेड, अकबर ने कहा, यस हाँ। द सेंट कंटिन्यूड, द सेंट साधु कंटिन्यूड, कंटिन्यू मीन्स होता है लगातार, संत ने आगे कहा या लगातार कहा। बट वेन यू वर नॉट हियर, बट लेकिन वेन जब, यू तुम, वर थे, नॉट नहीं थे, हियर यहाँ, लेकिन जब तुम यहाँ नहीं थे। हु ओन्ड ऑल दिस, हु ओन्ड किसका था, ऑल दिस यह सब किसका था जब तुम यहाँ नहीं थे। दिस क्वेश्चन मेड द एम्परर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड ही अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एंड टेम्पोररी। दिस क्वेश्चन यह प्रश्न, मेड कराया, द एम्परर सम्राट को, रियलाइज एहसास कराया, हिज मिस्टेक उनकी गलती, यह प्रश्न सम्राट को अपनी गलती का एहसास कराया। एंड और ही अंडरस्टूड, ही वा अंडरस्टूड समझ गए, अंडरस्टैंड होता है समझना और अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड, समझ गए, दैट कि एवरीथिंग सब चीज, इन दिस यूनिवर्स इस ब्रह्मांड में, इज है टेम्पोररी में होता है अस्थाई, अस्थाई। अब इस प्रश्न ने अकबर को एहसास कराया उनकी गलती का कि, और वे समझ गए कि जो इस ब्रह्मांड में सब कुछ चीज है वह अस्थाई है। ही ओन्ट ओन दिस एम्पायर एंड एवरीथिंग इज फॉर एवर। ही ओन्ट, ओन्ट को आप विल नॉट भी पढ़ सकते हैं। ही वा ओन्ट ओन दिस एम्पायर, इस साम्राज्य, एंड और एवरीथिंग बाकी सब चीज, इज फॉर एवर हमेशा के लिए, वह इस साम्राज्य और बाकी सब चीजों का हमेशा के लिए मालिक नहीं रहेगा, ओन्ट है मालिक नहीं रहेगा। दिस थॉट मेड हिम सैड, दिस थॉट या सोचकर, मेड हिम सैड वह उदास हो गया। एंड विदाउट सेइंग अ वर्ड ही लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड वेंट इन द अदर डायरेक्शन ऑफ द गार्डन।
एंड और विदाउट सेइंग बिना कुछ कहे अ वर्ड एक शब्द भी बिना कहे ही लेफ्ट वह चला गया फ्रॉम देयर वहाँ से वह एक भी शब्द बिना कहे वह वहाँ से चला गया। एंड और वेंट गया, गो जाना और गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट गया इन द अदर डायरेक्शन दूसरी दिशा में ऑफ द गार्डन बगीचे के वह एक भी शब्द नहीं कहे और वह वहाँ से बगीचे की दूसरी दिशा में चले गए। He was so lost in deep thoughts that he did not even go to the court. He was थे so lost इतना खो गए थे इन डीप गहराई में थॉट्स विचारों के वह इतने गहरे विचारों में खो गए थे that कि he did not even go वह नहीं गए टू द कोर्ट दरबार में वह दरबार में भी नहीं गए। While he was walking, Akbar accidentally stumbled upon a big stone and fell. While he was walking, चलने के दौरान या चलते समय अकबर एक्सीडेंटली दुर्भाग्य से स्टम्बल टकराए अपॉन अ बिग स्टोन एक बड़े पत्थर से टकराए एंड फेल और गिर गए। जब वे चल रहे थे तो अकबर दुर्भाग्य से एक बड़े पत्थर से टकराए और गिर गए। आगे पढ़ते हैं। दिस मेड हिम फील सो एंग्री दैट ही स्ट्रेट अवे वेंट टू द कोर्ट एंड ऑर्डर्ड अ सर्वेंट टू समन द गार्डनर। दिस मेड हिम फील सो एंग्री इससे उसे इतना गुस्सा आया कि ही वह स्ट्रेट वे सीधे वेंट गया टू द कोर्ट दरबार में। इससे उसे इतना गुस्सा आया कि वह सीधे दरबार में गया एंड और आर्डर्ड आदेश दिया। आर्डर आदेश देना और आर्डर का सेकेंड फॉर्म है आर्डर्ड आदेश दिया। अ सर्वेंट एक नौकर को आदेश दिया टू समन बुलाने को द गार्डनर माली को और एक नौकर को माली को बुलाने का आदेश दिया। अकबर सेड टू द गार्डनर अकबर ने सेड कहा टू द गार्डनर माली से। अकबर ने माली से कहा क्या कहा यू आर द कल्प्रेट यू तुम आर हो द कल्प्रेट अपराधी हो। कल्प्रेट में होता है अपराधी तुम अपराधी हो। बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस आई स्टम्बल्ड अपॉन अ बिग स्टोन इन द गार्डन। बिकॉज ऑफ के कारण योर इग्नोरेंस तुम्हारी असावधानी के कारण या आप बोल सकते हैं तुम्हारी अज्ञानता के कारण आई में स्टम्बल टकराया अपॉन अ बिग स्टोन एक बड़े पत्थर से टकराया इन द गार्डन बगीचे में। तुम्हारी अज्ञानता के कारण मैं एक बड़े पत्थर से बगीचे में टकराया। यू शैल बी हैंग्ड फॉर दिस क्राइम यू तुम्हें सेल बी हैंग्ड फांसी दी जाएगी। ये क्या है सेल का पैसू है सेल बी फांसी दी जाएगी फॉर दिस क्राइम इस अपराध के लिए तुम्हें इस अपराध के लिए फांसी दी जाएगी। एवरीवन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग बीरबल वाज शॉक्ड। एवरीवन सभी इन द कोर्ट दरबार में इंक्लूडिंग शामिल बीरबल भी वाज शॉक्ड हैरान थे। दरबार में जितने भी लोग थे वे हैरान थे बीरबल भी उसमें शामिल थे वे भी हैरान थे। द गार्डनर बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन अकबर। द गार्डनर माली ने बेग्ड विनती की फॉर फॉरगिवनेस माफ़ी के लिए या क्षमा के लिए माली ने माफ़ी के लिए विनती की बट लेकिन इट हैड नो इफेक्ट ऑन अकबर लेकिन इसका अकबर पर कोई असर नहीं हुआ। वह विनती मांगता रहा माफ़ी के लिए लेकिन इनको कोई भी असर नहीं पड़ा। वह क्या कह रहा है बस ये अपने ही बोलते रहे कि इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। आफ्टर द कोर्ट्स सेशन द गार्डनर वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प। आफ्टर द कोर्ट सेशन आफ्टर बाद द कोर्ट सेशन
दरबार का बैठक खत्म होने के बाद द गार्डनर माली वेंट गया, गो जाना, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट गया, टू बीरबल बीरबल के पास गया, फॉर हेल्प मदद के लिए। दरबार का सेशन खत्म होने के बाद माली बीरबल के पास मदद के लिए गया। बीरबल कंसल्ट हिम एंड सेड दैट ही वुड सेव हिम and the emperor needed to be taught a lesson as soon as possible before he became completely arrogant and inconsiderate. बीरबल ने कंसोल्ड सांत्वना दी, हिम उसे, बीरबल ने उसे सांत्वना दी, एंड और सेड कहा, दैट की, ही वुड सेव वह बचाएगा, हिम उसे, बीरबल ने उसे सांत्वना दी कि वह उसे बचाएगा, एंड और द एम्परर सम्राट को नीडेड आवश्यकता थी या जरूरत थी, टू बी टॉट सिखाने जाने की, आ लेसन एक सबक, और सम्राट को भी एक सबक सिखाने जाने की जरूरत थी। एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके, बिफोर पहले, ही व बीकेम हो गए, कंप्लीटली पूरी तरह से, एरोगेंट अहंकारी, एंड और कंसीडरेट मीन्स होता है असावधान भी बोल सकते हैं या विचारहीन। उन्हें पूरी तरह से अहंकारी और विचारहीन होने से पहले उन्हें एक सबक जल्द ही जल्द सिखाना जाना चाहिए। ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर द लास्ट विश, द गार्डनर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अकबर फॉर द लास्ट टाइम। ऑन बीइंग आस्क्ड पूछे जाने पर, फॉर द लास्ट विश आखिरी इच्छा पूछे जाने पर, द गार्डनर माली से, रिक्वेस्टेड विनती की, टू बी प्रेजेंटेड उपस्थित होने की, बिफोर सामने, अकबर के सामने, फॉर द लास्ट टाइम आखिरी बार या आखिरी समय। आखिरी इच्छा पूछे जाने पर माली ने आखिरी बार अकबर के सामने पेश होने का अनुरोध किया या विनती किया। When he was taken to see Akbar, he came forward and spat on his feet. When जब he उसे was taken to see लाया गया अकबर के सामने, he came वह आया, कम आना कम का सेकेंड फॉर्म है, came वह आया, फॉरवर्ड आगे आया, एंड और spat थूक दिया, स्पिट थूकना, स्पिट का सेकेंड फॉर्म है, थूक दिया, ऑन हिज फीट उनके पैरों पर। जब उसे अकबर के सामने लाया गया वह आगे आया और उनके पैरों पर थूक दिया। दिस मेड हिम फील इवन मच एंग्रियर, दिस मेड हिम फील, इससे अकबर, इवन मच एंग्रियर और भी अधिक गुस्सा हो गया या क्रोधित हो गया, इससे अकबर और भी क्रोधित हो गया। दिन बीरबल सेड, दिन फिर बीरबल ने सेड कहा, फिर बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, दिस मैन इज द वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पीपल इन द किंगडम। दिस मैन यह आदमी, इज है, द वन ऑफ द मोस्ट लॉयल सबसे वफादारों में से एक, पीपल इन द किंगडम राज्य के लोगों में सबसे ज्यादा वफादारों में से एक है यह आदमी। People were talking ill of him for being sentenced to death for such a petty offense. People लोग were talking बात कर रहे थे, ill of him उसके बारे में बुरा, for him sentences बुरा भला कह रहे थे, of death मृत्यु के लिए, such a petty offense इतनी छोटी सजा के लिए। लोग इतने छोटे अपराध के लिए मौत की सजा सुनाए जाने पर उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे। सो ही मेड अ मिस्टेक ऑन पर्पज टू जस्टिफाई हिज डेथ पेनाल्टी। सो इसलिए ही उसने मेड अ मिस्टेक गलती की, ऑन पर्पज जानबूझकर गलती की, टू जस्टिफाई हिज डेथ पेनाल्टी मौत की सजा को सही ठहराने के लिए। इसलिए उसने मौत की सजा को सही ठहराने के लिए जानबूझकर मेड आ मिस्टेक गलती की।
क्योंकि इतने छोटी सजा के लिए आप मौत की सजा दे रहे थे तो सभी लोग बुरा भला कह रहे थे, इसलिए उसने अपनी मौत की सजा को सही ठहराने के लिए जानबूझकर गलती की। These words of Birbal made the emperor realize that he had started walking on the path of arrogance which the should quit instantly. These words इन शब्दों ने आप बीरबल के इन शब्दों ने मेड द एम्परर रियलाइज सम्राट को एहसास कराया या एहसास हो गया दैट कि ही हैड स्टार्टेड वह शुरू किए थे वॉकिंग चलना ऑन द पथ रास्ते पर ऑफ एरोगेंस अहंकार के। बीरबल के इन शब्दों ने अकबर को एहसास कराया कि वह अहंकार के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए थे, विच जिससे द शुड चाहिए क्विट इंस्टेंटली तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, जिसे तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। देन ही शोड नेवर टू बीकम कंसिडरेट टुवर्ड्स हिज ओन पीपल। देन फिर ही उन्होंने शोड स्वेयर कसम खाई, और स्वेयर का सेकेंड फॉर्म में शोड कसम खाई, नेवर कभी नहीं, टू बीकम होंगे, इनकंसिडरेट असावधान, टुवर्ड्स के प्रति, हिज ओन पीपल अपने लोगों के प्रति। फिर उन्होंने कसम खाई कि वह कभी भी अपने लोगों के प्रति असावधान नहीं होंगे। इस प्रकार से राजा अकबर ने कसम खाई कि वह अपने लोगों के प्रति कभी भी असावधान नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।